कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 1201 पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 9। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है जैसा कि चित्र 1216 में दिखाया गया है। ये चित्र यहाँ बना, इसमें दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी यानी मिलीमीटर है तथा इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है, क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है 5 मिमी। तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर 5 मिमी का आधा होगा तो 2.5 मिमी ये त्रिज्या हो जाएगी। फिर बेलन है, बेलन की लंबाई जो होगी लिखेंगे बेलन की लंबाई बराबर होगा, पूरी लंबाई 14 मिमी है तो यहाँ 14 लिखेंगे, माइनस ये 5 है इधर तो इसकी 2.5 इधर होगी, 2.5 इधर होगी, घटेगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया जो होगा ये 5 ये पूरा है तो इसका आधा ये 2.5 होगा, 2.5 इधर से घटेगा और इसी प्रकार 2.5 इधर से भी घटेगा यानी 5 घट जाएगा पूरा। तो यहाँ लिखेंगे 2.5 प्लस 2.5 ये घटेगा तो हो जाएगा। यहाँ से लंबाई को ही एच कहेंगे, लंबाई ऊंचाई के बराबर यानी एच बराबर हो जाएगा बेलन का। 14 माइनस 5 आ गया तो एच बराबर आया 9 मिमी आ गई ऊंचाई लंबाई एक के बाद हो गई मिमी। तो लिखेंगे अब क्या कर रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 अर्धगोले हैं ना, एक इधर है बना हुआ, एक इधर बना हुआ, प्लस अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πRH प्लस 2 अर्धगोले हैं, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। 2 अर्धगोले इसको 2 से गुणा कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा 2πRH प्लस 4πr² हो जाएगा। 2 दूनी 4 होता है, 2 4 πr² हो गया तो ये हुआ 2 पाई को पाई लिख देंगे इंटू आर का मान है 2.5 गुणे एच का मान है 9 प्लस 4 पाई लिखेंगे हम गुणे आर का मान है 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर लिखा है तो ये हो गया 2.5 दूनी 5 5 9 45 हो गया 45 पाई प्लस 4 पाई ये लिखा है गुणे 25 725 6.25 तो ये आ गया 45 पाई प्लस 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 से गुणा करने पे आएगा पूरा 25 पाई आ गया। 45 पाई में 25 पाई जोड़ेंगे हो जाएगा 70 पाई मिमी स्क्वायर, मिमी में चल रहा था मिमी स्क्वायर आ गया। ये हमने निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आएगा। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 70 पाई मिमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि चित्र 12.17 में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई ये 10 सेमी है, 10 सेमी, तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी। आधार की त्रिज्या इतनी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3.5 हुई, इतनी त्रिज्या 3.5 सेमी हुई। ये लिखेंगे हम 3.5 सेमी, ये आधार की त्रिज्या है। तो लिखेंगे दिया है, हल करेंगे हम। यहाँ लिखी भी है त्रिज्या, हल दिखाया गया। फिर यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी लिखी, दिया है। बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेमी, बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेमी। ऊंचाई को h कहते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 10 सेमी, 10 सेमी हुआ। तथा आधार की त्रिज्या, तथा आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को अंग्रेजी में r कहते हैं। r बराबर 3.5 सेमी लिखा हुआ है। तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस 2 अर्धगोले हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 से कर लेंगे गुणा, 2 गुणे 2πr²। तो यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचा h प्लस 2r, ये बचा हमारा। अब हम मान रखेंगे, तो ये हुआ 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r है 3.5 सेमी, यहाँ लिखा हुआ r, ब्रैकेट में लिखेंगे h का मान है 10 प्लस 2 गुणे r का मान है 3.5। तो ये हो गया 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5, ब्रैकेट में आया 10 प्लस 7 आया, 3.5 को 2 गुणा 7 आ गया पूरा। तो ये आ गया 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 10 7 17 हुआ। अब इससे हम काटेंगे 7 एकन्नम 7 7 पची 35, 0.5 यहाँ पे आएगा ये। तो ये हो गया 2 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 17। तो हल करेंगे, ये हुआ, ये 22
जब गुणा करेंगे तो हाँ 22 को हम पहले लिख देंगे, ये 2 इसके बगल में लिख देंगे, 2 गुणे 0.5 लिख देंगे गुणे 17। तो हल करेंगे 22 हुआ गुणे 0.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.0 आया गुणे 17 हुआ। अब 17 को 22 से गुणा करेंगे, आ गया 22 एकन्नम 22 गुणे 17 हो गया, गुणा करेंगे आ जाएगा 374 सेमी स्क्वायर। यही हमारा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हुआ 374 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया।